भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा, जिसमें अब तक आपके लिए 26-27 कैप्सूल्स में गुरु शिष्य से संबंधित छोटी छोटी बातें और कहानियाँ कथाएं लाई गई। हमने पिछले कैप्सूल में गुरु कृपा पर चर्चा शुरू करी। आइए उसी गुरु कृपा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम बात कर रहे थे पिछली बार के गुरु उस कारपेंटर, उस बढ़ई के समान होते हैं जो एक लकड़ी के टुकड़े को निर्दयता पूर्वक काट छांट कर एक निश्चित शेप दे देते हैं। कार्य प्रारंभ करने के पहले कारपेंटर के सामने एक स्पष्ट चित्र दिखता है, उसे क्या बनाना है। इसी प्रकार गुरु का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट होता है। हमने पिछली बार इसका जिक्र किया। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाएं, क्योंकि कैप्सूल थोड़े अंतराल के बाद आया है। तो उसको पूरा करने के लिए शिष्य के अहंकार की काट छांट करते हैं। इस कार्य को वो निर्दयतापूर्व तब तक करते रहते हैं जब तक कि शिष्य वैसा नहीं बन जाता जैसा उसे वो बनाना चाहते हैं। तो कारपेंटर लकड़ी को एक उपयोगी, उद्देश्यपूर्ण और सुंदर वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर देता है, परिणित कर देता है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को एक मुक्त प्राणी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं ताकि वो बहुतों का मार्गदर्शक प्रकाश बन सके। पर यह तभी हो सकता है जब शिष्य लकड़ी के टुकड़े के समान शांत, मौन और अहंकार रहित हो जाए, ताकि गुरु उसे पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास कर सके। गुरु को वो अवसर मिल सके कि वो उस शिष्य को पूर्ण रूप से बदल दे। तो गुरु को समझना कोई आसान बात नहीं है। उनमें हमारे व्यक्तित्व की गहराई में प्रवेश करने तथा हम किस लायक हैं ये निर्णय करने की पूरी क्षमता होती है। वो हमारी मजबूरियों और कमजोरियों को मापने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। हमें अपनी सीमाओं से अवगत कराने के लिए वो कठोरतम, सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये भी उनकी कृपा ही समझना चाहिए। वास्तव में यदि किसी शिष्य ने इस बात का अनुभव नहीं किया है तो इसका मतलब तो ये है कि वो गुरु को नहीं समझ सका है। गुरु की कृपा समझने और उसको प्राप्त करने के लिए शिष्य को सच्चाई और समर्पण का भाव लेकर ही उनके पास जाना चाहिए। उसे जो कुछ मिलेगा उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए तथा गुरु से एकत्व एस्टैब्लिश करने के लिए उसे हमेशा एफर्ट करते रहने चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। और किसी भूतपूर्व शिष्य जो कि स्वयं गुरु बने, उन्होंने लिखा कि शिष्य के जीवन में गुरु कृपा की यह परंपरा संपूर्ण विश्व में प्रचलित रही है। ऐसा शिष्य बिरला ही मिलता है जिसे गुरु कृपा प्राप्त हो जाए। गुरु कृपा जनरल तो सब पर होती है, पर वो विशेष कृपा जो कि उसको इस भव सागर से पार कर दे, वो बहुत विरले शिष्य को प्राप्त होती है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत हैरानी होती है कि मुझे मेरे गुरु ने क्यों चुना। मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि मैं जब तक उनके पास में रहा, एक भी क्षण या कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पर उनके साथ मेरा पूरी तरह से समर्पण ना रहा हो। मैं हमेशा पूरे एक्साइटमेंट के साथ उनको फॉलो करता रहा। मैं उनके हर एक शब्द और उनके हर एक एक्सप्रेशन पर ध्यान देता था। मैं उनके जीवन की हर एक गतिविधि को भी एनालाइज करता रहता था, उसको फॉलो करता रहता था। उनका ऑर्डिनरी काम भी मेरे लिए एक ऑर्डर की तरह था। ये किसी शिष्य ने अपने गुरु के लिए लिखा है। और कितने अवसरों पर मैं बिल्कुल ठीक जान जाता था कि वो क्या सोच रहे हैं। इतना एकत्व गुरु और शिष्य में हो जाता है। और कुछ बाकी मौकों पर मैं ये एंटिसिपेट भी कर लेता था, भविष्यवाणी कर सकता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। गुरु के क्रियाशील होने के पहले ही शिष्य उनके विचारों को उसको समझ लेना चाहिए बल्कि। और गुरु और शिष्य के बीच में इस प्रकार का जब यूनिफिकेशन हो जाता है, एकत्व हो जाता है, तो उनकी कृपा फिर अपने आप प्रवाहित होने लगती है। और सालों पहले उस शिष्य ने लिखा, जो कि अब गुरु बने बाद में, पहले शिष्य थे, कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपने गुरु के साथ आपको एकत्व स्थापित करना चाहिए। उनके साथ बिल्कुल एकाकार हो जाओ, वैसे ही जैसे चीनी दूध में घुल जाती है।
और पूरी तरह से एक हो जाते हैं। उनका अलग अलग आइडेंटिटी चीनी और दूध की समाप्त हो जाती है। दूध चीनी दूधमय हो जाती है और एक दूसरे की विशेषताओं को वो अपना लेते हैं। इस प्रकार का जब एकत्व यूनिफिकेशन एस्टैब्लिश हो जाती है तो फिर गुरु की कृपा फॉलो करती है, गुरु की कृपा होने लगती है और गुरु कृपा निरंतर उपलब्ध होती रहती है। ये शिष्य को पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर कब कब कृपा हो रही है और एक दिन ऐसा आता है कि शिष्य को मालूम पड़ता है कि वो इसके योग्य नहीं था पर गुरु ने उस पर कृपा कर दी। तो आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ गुरु शिष्य संबंधी कुछ और बात लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।